चलो बोलो। क्वेश्चंस तो हो ही गया था सब तरह का ना। और क्वेश्चन? is 70 kg. What is his weight? His weight on the surface of Earth. If the man is gone on the surface of Earth and Moon, then what be their masses? चलो क्वेश्चन यही है जी। चलिए इसे बना करके दिखाइए। बना लिया? बना लिया, बोलो ना। बन गया तो बोलिए। क्या चीज हुआ? हवा चल रहा है ना तेज। बोलिए जल्दी, इतना देरी होता है जी। देखिए सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, तो मास ऑफ
मैन इज इक्वल टू मास ऑफ मैन, यानी कि m बराबर 70 kg, है कि नहीं। और g अर्थ के लिए कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे, आपसे पूछा क्या है भाई, तो उसका वेट पूछ दिया, समझे, यानी कि अर्थ पर जो है वो वेट कितना होता है। अब लिखेंगे सिंस WE बराबर m इंटू जी, तो कहाँ पे, तो अर्थ पर। तो बोलो m कितना है, 70 है, 9.8 मार दो तो ये इतना न्यूटन हो गया। बोलो गुना करो, है कि नहीं। 9 8 में 70 से मल्टीप्लाई करिए, 0 0 ना, 5 63 5 68 0 है यहाँ पे, यहाँ, यानी कि 686 होगा जी। इतना न्यूटन आया है। बोलो बोलो क्या बोल रहा है सर के आगे। कैसे, यही क्वेश्चन पढ़ता है तुम। देखो कोई आधा का तो ही नहीं पता चला कि क्वेश्चन को तो सोल्यूशन करके दिया कि कुछ बाकी। आप देखो ए मैन इज 70 kg, 70 kg के आदमी है, और केजी में देले है मतलब कोची है तो मास है, क्योंकि मास का यूनिट होता है केजी। समझे, व्हाट इज हिज वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसका अर्थ पर जो है, अर्थ पे उसकी वजन क्या होगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। समझे, जो हमने ये निकाला, आगे कुछ लिखा है, सुनेगा इधर। इफ द मैन इज गोन ऑन द अर्थ एंड मून, और यही आदमी जो 70 किलो का है वो चला गया अर्थ पर और मून पर, देन तब व्हाट बी देयर मासेस, तब उसका मास कितना रहेगा। तब मास कहीं नहीं चेंज होता है, पृथ्वी पर रहे चाहे मून पर जाइए, चाहे आकाश गंगा के छोड़ करके एंड्रोमेडा गैलेक्सी में चल जाइए, उतना ही मास रहेगा, है कि नहीं। तो यहां पे लिखेंगे कि हेंस चलो हेंस ही सही है, हेंस मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, इज क्या है, कांस्टेंट। सो the required mass of a man on the surface of, पहले अर्थ है कि मून है, on the surface of earth and moon is, चलो खत्म हो गया जी, समझ गया। पढ़ावे नहीं करता, क्वेश्चन वहीं जाता है तब। अस्थिर से पढ़ेगा तो ना, यही तो क्वेश्चन था। बार बार आपको कहेगा एकदम कि मास एकदम दिल ही है। बोलो क्या कहता है, लेक्चर जाके देखो। क्या क्लियर करना है, कोई आदमी का मास 70 kg है, इसका पृथ्वी पर वजन कितना होगा तो इतना निकाले हैं। और ईफ से पूछा, कहा कि यही आदमी जो है वो अर्थ पर चला गया, जिसका मास कितना है 70 किलो, ये आदमी अर्थ पर चला जाए या फिर मून पर चला जाए। अर्थ पर क्या वेट पूछा है वो बता दिया हमने, कह रहा कि ठीक है यही आदमी अर्थ पे ही है, तो वेट निकाला आपने इतना 686 न्यूटन, लेकिन इसका मास कितना हुआ अर्थ पर। तो मास बदलता है किसी चीज का, तो 17 kg ना रहेगा, मून पर भी लेके जाएगा तो 17 किलो ना होगा, तो वही तो लिखा हूं। चलो खत्म हो गया जी, आगे बोले। नीचे ही से हटा दिए ना, अच्छा नहीं लिखे थे।
बोल ही दिया कि मैं टार दीजिए तो मैं टार दी। कोई नहीं लिखा जी, चलो लिख लिया था। इधर वाला लड़का के छूट गया है, मेंटेन तुम पूरा कर लेगा ना, ठीक है। अब देखिए, अब खत्म हो गया। अब क्या हो गया? खत्म हो गया। अब जो हमारा नया टॉपिक आता है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। वो क्या है? थ्रस्ट एंड प्रेशर। समझे? हमारा नया टॉपिक का नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। समझे? ये है हमारा टॉपिक। हम लोग इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। टी छूट गया नहीं, लेकिन इस पे हम लोग थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, इसीलिए एक गुड़ मारे हैं, है कि नहीं? इस पे ज्यादा ध्यान देना, ये पढ़ना, ये नहीं। क्यों? क्योंकि ये जान लिया तो ये जान लिया। कहा है भाई दोनों एक ही चीज है, बस इतू सा का अंतर है। समझे? तो इसीलिए पहले ये जानेंगे, ये अपने से पता चल जाएगा। ठीक है? अरे भाई, जब हमने दिल्ली तक के टिकट लिया है तो पटना उतरिए, चाहे प्रयागराज उतरिए, चाहे कानपुर उतरिए, है कि नहीं? लेकिन जब आप कानपुर के टिकट लेंगे तो दिल्ली मन बन गया, रास्ते में ट्रेन में तो दिक्कत है। तो ये है कानपुर वाला टिकट, ये है दिल्ली का टिकट, तो इसीलिए हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। क्लियर? तो प्रेशर हमारा टॉपिक आता है। समझे? समझ गया ना? लेकिन अगर आपको प्रेशर जानना है तो ये कहता है कि पहले आप फोर्स से मुलाकात किए हैं कि ऐसे ही उठा के आगे पढ़ने के लिए? फोर्स से पहले मुलाकात करके आए हैं जब प्रेशर के पास आ गए पढ़ने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे। क्लियर? फोर्स का हिंदी मीनिंग होता है बल। ठीक है? फोर्स क्या है क्या नहीं है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, फोर्स एंड प्रेशर जो था वो क्लास 8 में ही था, जो हमारा पूरा लेक्चर होगा, 15 से 20 लेक्चर होंगे, साइंस वगैरह यूट्यूब पे उपलब्ध है। समझे? तो खैर उतना हमें नहीं जानना जितना 8 क्लास में जानना था, लेकिन कुछ कुछ पार्ट है जो फोर्स का हमें जानना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो ये देखिए, नाउ स्टार्ट्स राइटिंग, इट इज दैट external agent which changes or try to changes the current state of an object is called force। और करके लिखेगा, a push or pull of an object is called force। ठीक है? अब हमारा नया टॉपिक आता है जिसका नाम है यूजेज ऑफ फोर्स। क्या नाम है जी? यानी कि फोर्स का इस्तेमाल। तो लिखेंगे कि फ्लोइंग आर दी यूजेज ऑफ फोर्स। नंबर 1 है भाई
पुलिंग के लिए, पुशिंग के लिए, लिफ्टिंग के लिए। पुलिंग का मतलब हुआ खींचना, ठीक है। पुशिंग का मतलब हुआ धक्का देना। लिफ्टिंग का मतलब हुआ उठाना। चौथा इस्तेमाल देखिए स्ट्रेचिंग। इसका मतलब हुआ दोनों तरफ से खींचना। समझ गए। पांचवा है ट्विस्टिंग। ऐंठना। छठा है प्रेसिंग। यानी कि दबाना। वॉच इट। चलो खत्म हो गया जी, समझे क्या हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलो हो गया। इधर देखिए फोर्स के बारे में। इफ समवन may ask you what is the definition of the force, then what will you say? Then you just simply say that force is that external agent which changes or try to changes the current state of an object, then this is called as the force। तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। हमने अभी क्या बोला? हमने कहा कि फोर्स जो है वो एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, यानी कि बाहर से लगने वाला कोई एक ऐसा कारक है जो क्या करता है, किसी भी which changes या try to changes the current state, यानी कि जो करंट स्टेट है। आपको स्टेट समझ में आता है? स्टेट का मतलब मैं राज्य नहीं बोल रहा, मैं आपको पोज समझ में आता है जी? अवस्था समझ में आता है? अवस्था है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हमारा अवस्था क्या है? मैं अभी स्वस्थ हूं, है कि नहीं? जैसे मेरा यह एक पोज है कि नहीं? यानी कि मेरा स्टेट जो है वो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, है कि नहीं? अभी मैं फोर्स लगाऊंगा अपने ऊपर और मेरी अवस्था जो है, स्टेट जो है, यानी कि पोज जो है वो बदल जाएगा। देखिए मैं अभी सर ऐसे क्यों, मैंने फोर्स लगाया, मेरा सर जो है वो इधर हो गया, फिर मैंने फोर्स लगाया, मेरा सर जो है वो ऊपर हो गया, तो मेरी अवस्था बदली ना। तो फोर्स क्या करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अवस्था को बदल देती है। समझ गया ना? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लगेगी, इसकी अवस्था बदल जाएगी। जैसे ये ऐसे है तो इसको हम ऐसे कर दिए, है कि नहीं? तो अवस्था बदला ना। ऐसे है तो इसको ऐसे घुमा के कर दिया, तो इसकी अवस्था बदली ना। तब तो यही तो फोर्स है। जैसे ये मेरा हाथ ऐसे है, मैंने अपने हाथ को उठा करके ऐसे रख दिया, इस कांधे पर रख दिया, ठीक है, समझे? तो हमारी अवस्था बदली, पोज बदली, तो इसी को फोर्स कहते हैं। समझ गया ना? फोर्स बाहर से लगने वाला एक ऐसा कारक है, एक ऐसी चीज है जो क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की अवस्था को बदल देता है। तो यही को, इसी चीज को फोर्स कहते हैं। खत्म हो गया फोर्स, ठीक है। तो अब दूसरा लड़का आएगा, बोलेगा देवाले को ढकेले लगेगा, शक्तिमान समझ ले, कहा कि सर हम तो ताकत लगा रहे हैं, ये देवाल नहीं घसक रहा है कि नहीं, अवस्था बदल नहीं रहा देवाल में, तो उसको फोर्स नहीं कहेंगे, तो उसको ही फोर्स कहेंगे। इसीलिए तो हमने यहाँ पे लिखा है कि भैया चेंज कर दे, ना चेंज करे तो ट्राई टू चेंज, ट्राई टू चेंज। तो ट्राई टू चेंज का मतलब क्या हुआ? प्रयास करे, है कि नहीं? आदमी के हाथ में प्रयास है, नहीं समझे बात का मतलब? तो आदमी के हाथ में हर एक चीज है वो प्रयास करना, बाकी होना ना होना क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज, तो समझ गए? तो आप प्रयास कर रहे हैं ना जी, बल लगा रहे हैं ना, तो भी फोर्सिंग कहलाई। खत्म हो गई। इतना सब कुछ बताने के बाद भी मेहनत पानी में गया, तो फिर सबसे आसान डिफिनीशन है, छठा क्लास के बुक में लिखा हुआ, ए पुश और पुल, किसी भी चीज को ढकेलो चाहे खींचो वो फोर्स कहलाता है। समझ गया?
किसी भी चीज को ढकेलिए चाहे खींचिए, अपने जगह पर से घिंचाए चाहे ना घिंचाए, समझ गया ना, तो वो क्या कहलाएगी, फोर्स कहलाएगी। समझ गया फोर्स क्या होता है, खत्म हो गया। अगला टॉपिक है यूजेज ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का उपयोग। समझे, यूजेज का हिंदी मीनिंग हुआ उपयोग, ठीक है, या फिर आप चाहें तो इस्तेमाल भी बोल सकते हैं। दोनों के चीज ना कि अलग अलग एक ही चीज है। उपयोग बोलिए चाहे इस्तेमाल बोलिए, एक ही होता है। क्लियर है। तो सबसे पहला इस्तेमाल है पुलिंग करने के लिए, समझ गए, किसी भी चीज को उठाने के लिए, राइट। जैसे सपोज दैट ये मार्कर है, अब इसी हाथ पे रखूंगा तो कैसे लिखूंगा, है कि नहीं, सबसे पहले उठाऊंगा, है कि नहीं, तो इसको उठाया हमने, और फिर ऐसे लिफ्टिंग करने के लिए हो गया, नहीं, लिफ्टिंग का एग्जांपल दे दिया, तो ये लिफ्टिंग खत्म हो गया, समझे, उठाने के लिए हुआ ना इस्तेमाल। लिखा हूं पुशिंग करने के लिए। जैसे सपोज दैट आप अपने स्कूल बैग में जब भर करके कॉपी और किताब लेकर जाते हो, तो आप स्कूल बैग से किताब को कैसे निकालते हैं, ढकेल के, खींच के ना जी, खींचने के लिए ना हुआ। तो यहाँ पे खींचने के लिए आपने क्या किया, पुलिंग किया, तो खींचने में इस्तेमाल हुआ ना फोर्स, बल लगाया ना, तब ने खींचाया। आपको कॉपी को, किताब को स्कूल बैग के अंदर रखना है, कैसे रखेगा, खींच करके, ढकेल करके ना, तो पुशिंग हुआ, तो पुशिंग में इस्तेमाल हुआ ना फोर्स का, है कि नहीं, तो खत्म हो गया ये। अगला देखिए, स्ट्रेचिंग है। तो स्ट्रेचिंग का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को आप खींच रहे हैं, स्ट्रेचिंग का भी हिंदी मीनिंग हुआ खींचना, समझे। लेकिन फिर क्या है कि जब पुलिंग लिखाई दिए हैं तो फिर स्ट्रेचिंग का हाल लिखवाया, है कि नहीं। तो स्ट्रेचिंग कब कहलाएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने खींचा और खींचने के बाद वो ऑब्जेक्ट लम्हर जाए, लंबा हो जाए, समझे। जैसे रबर को खींचेंगे, जैसे मिठाई वाला कहीं होटल में जाएगा, है कि नहीं, कोई होटल में जाएगा तो कैसे थी, कार्टून के ऊपर ऐसे रबर बांध कर दे देता है कि नहीं, तो वो खिंचाती है ना। तो आपने खींचा और खींचने के बाद उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया ना, फिर छोड़ेगा तो पहले जैसा ठीक हो जाएगा, तो उसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं। इसलिए थोड़ा सा अलग लिख दिए कि दोनों तरफ से खींचना, यानी कि खींचेगा तो इससे लम्हा जाता है, तो लगता है कि दोनों तरफ से खींचा है, समझ गया ना। चलिए खत्म होता है। इधर देखो जी, अगला है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का हिंदी में हुआ एंटना, समझे। तो ट्विस्टिंग में भी बल लगता है, कैसे, अब आपकी मम्मा वॉशरूम में जाती है कपड़े को धोने के लिए, तो पानी से फिर सर्फ को निकालती है कपड़े से, है कि नहीं, तो उसको ऐसे ही जाकर के पसार देती है, सर्फ निकलने के बाद उसको इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऐंठती है कि नहीं समझे बात क्या मतलब, ये सब कुछ होता है। और भी बहुत कुछ, जैसे कि मेरा बाल ऐसे बढ़ा तो बार बार ऐसे ऐसे करके ऐंठते रहते हैं कि नहीं, तो ऐंठने में होता है। जैसे लड़ाई हो गया तो हाथ पकड़ के ऐसे ऐंठने लगा, है कि नहीं, तो ये भी होता है। अब ऐसे गर्ल्स लोग ऐसे दो चोटी बांध करके आती है स्कूल में, है कि नहीं, तो इस प्रकार से अपने बाल को ऐसे ऐसे ऐंठती है ना जी, एक दूसरे में फंसा के, तो वही ऐंठना का एग्जाम्पल हुआ, खत्म हो गया जी ऐंठना। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रेसिंग, यानी कि दबाने के लिए। तो देखिए दबाने में जो है फोर्स का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है कि नहीं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कार का एक्सीलरेटर ऐसे दबाते हैं, कैसे मारेंगे एक्सीलरेटर, ये बाइक है कि नहीं, एक्सीलरेटर दबाना पड़ेगा ना, नहीं समझे बात के मतलब, तो दबाने में जो है वो फोर्स का इस्तेमाल होता है, खत्म हो गया। ब्रेक भी कार में, ट्रक में कैसे दब करके, है कि नहीं, तो इस प्रकार से हॉर्न मारते हैं, ऐसे ऐसे रहता है ऊपर में ही कोई कोई कार में, तो ऐसे दबाते हैं, है कि नहीं। क्लच है, क्या करेंगे, दबाएंगे ऐसे। हाँ चलो खत्म हो गया जी, क्या हो गया, खत्म हो गया। बोलो इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिएगा, नहीं पूछना है, ओके। तो हमने आपको ये पढ़ा कि फोर्स कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा, फिर हमने बताया कि फोर्स का इस्तेमाल क्या है, वो हमने बता दिया। अब आप ये समझिए कि फोर्स का इफेक्ट क्या है, यानी कि फोर्स कर क्या सकता है, समझे। 8 में पढ़ना था, 9th में पढ़ना है, समझे ना। तो उस चीज के बारे में तो आपको जानना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं दिया हुआ डायरेक्ट आपको, थोड़ा सा फोर्स के बारे में बताया ही नहीं, प्रेशर पे आ गया, लेकिन आपको प्रेशर डायरेक्ट बताऊंगा तो पता नहीं ना चलेगा, तो फोर्स से पहले मुलाकात करिए। अभी भी बताया कि कौन किससे मुलाकात करने के बाद जाए कि नहीं। इंटर का ग्रेजुएशन का डिग्री कैसे लेगा, एमएससी की डिग्री कैसे लेगा, है तो 10th है, इंटर ग्रेजुएशन करके ना एमएससी कीजिएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ये क्लियर है जी, खत्म हो गया, सब कुछ लिख लिया ना। अब बोलो इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं मिटा दूंगा। बोलिए, अटक गया, सब क्लियर है। कोई करना, प्रेसिंग कर रहे हो, वेरी गुड, पूरा तुम ध्यान दे रहे हो। नहीं हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, जो कम ध्यान देगा है कि नहीं, मिटा देना।
अब अगला देखिए इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फिर हम लोग प्रेशर के ऊपर आ जाएंगे। क्लियर? तो बता देता हूं आपको, है कि नहीं, ऐसे दूसरा चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में इफेक्ट ऑफ फोर्स, है कि नहीं। मैं आपको लिखा देता हूं धीरे धीरे, ताकि ये ना कह सको कि हमको बताएं, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें, बता देते हैं भाई, वीडियो से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। नाली में गिर गई, रिकॉर्ड हो गया, क्या कैमरा बंद करो, नहीं समझे, नहीं तो आप कहिएगा कि देखिए यही पढ़ाए हैं, बतेबे नहीं किए, इसीलिए बताना पड़ता है भाई। फ्लोइंग आर दी, 2 मिनट के काम है। फ्लोइंग आर दी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का जो है वो क्या है, निम्नलिखित इफेक्ट्स है। इधर देखो जी, इफेक्ट्स का हिंदी में नहीं होता प्रभाव, क्या होता है, प्रभाव। ठीक है, तो नंबर 1 शॉर्ट में लिख लेंगे, फोर्स कैन मूव, रेस्ट। चलिए आपने स्टेशनरी बोल ही दिया तो लिख ही देते हैं, स्टेशनरी या फिर रेस्ट ऑब्जेक्ट। कैन स्टॉप moving object, can change the direction, of a moving object. The force can change the shape and size of an object. Increase or decrease the speed of an object. है, चलो खत्म हो गया जी, क्या हो गया, खत्म हो गया। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स 5 ही होता है, खत्म हो गया, समझे। आइए 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए हो गया, ओके, लेट अस सी। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का मतलब है कि फोर्स कर क्या सकता है। हमने आपको बताया कि फोर्स जो है वो है क्या, होता है क्या, इसका डिफिनेशन क्या है, राइट। फिर हम आपको बताया कि फोर्स का इस्तेमाल क्या, उपयोग क्या है कि नहीं। फिर अब हम आपको बता रहे हैं कि फोर्स आखिरकार कर क्या सकता है, समझ गए। तो देखिए पहला बता रहे हैं कि फोर्स कैन मूव रेस्ट और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आप स्टेशनरी बोलिए या रेस्ट बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, समझ गए ना। और इसका हिंदी मीनिंग होता है रुका हुआ। क्या होता है, रुका हुआ या फिर आराम। आराम के अवस्था में है, समझ गया ना। तो फोर्स कैन मूव रेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो रुका हुआ है कि नहीं, उसके ऊपर फोर्स लगाइएगा वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। मूव का मतलब हुआ वो चालू की अवस्था में हो जाएगा, यानी कि चलने, जैसे ये देखिए मोशन में आ जाएगा। क्लियर, चलो ठीक है। तो दूसरा देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको हाथ पकड़ के ऐसे रोक लेंगे तो वो रुक जाएगा, है कि नहीं। जैसे हम जा रहे हैं उधर, हाथ पकड़ के हमको ऐसे पकड़ लिया तो हम रुक जाएंगे, है कि नहीं समझे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जा रहा है, फोर्स लगाएंगे, देखो रुक गया, नहीं तो ये गिरता नीचे, फोर्स लगाया रुक गया, नहीं तो ये गिरता नीचे, है कि नहीं, समझ गए। तो ये ऐसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का जो है वो खड़ा था स्टेशन पे, स्कूल दूर है, भाई सोचा कि कोई साइकिल वाला आएगा, रोक लेंगे, है कि नहीं। अब रोकने का बोला कि पीछे हवा कम, है कि नहीं। लड़का क्या किया, पीछे से ऐसे खींचने लगा, है कि नहीं। तो उसका स्पीड जो है वो धीरे धीरे घटेगी ना, राइट।
या फिर गुस्सा में क्या करेगा, पीछे से एक लाती मार देगा साइकिल के कि जो भाई रोकवे नहीं करता था हवे नहीं है, तो उसका स्पीड और बढ़ जाएगा। तो ये पांचवा जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, ए फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैसे घटा सकता है स्पीड को और बढ़ा सकता है, आपको पता चल गया। जैसे कोई लड़का दौड़ल जा रहा है और उसको पीछे से ढकेल दिए, क्या होगा, और स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं। बॉल बेरिंग वाला गाड़ी देखे हैं छोटे बच्चे वाला, है कि नहीं, वो पहले से जा रहा था और उसको हम ढकेल दिए, क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, है कि नहीं। या फिर उसको खींचने लगे कि नहीं भाई रुको हमको लेकर चलो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, कि नहीं, साइकिल ट्यूब पर चलेंगे हवा तवा छोड़ो, साइकिल के टेंशन खत्म करो, नहीं तो फिर साइकिल को उठा के लेकर चलते हैं, दोनों मिलकर दौड़ के जल्दी पहुंचा, है कि नहीं। तो ये हो गया खत्म। अब देखिए तीसरा लिखा हूं कि बैट बॉल खेला है, उसमें क्या होता है, अगर आप उधर से बॉलिंग कर रहे हैं, हम इधर से बैटिंग कर रहे हैं, तो बॉल तो इधर मूव करके आ रहा है, चल करके मोशन में मेरे तरफ, है कि नहीं, लेकिन हम फोर्स लगाएंगे तो फिर गया इधर लेग में, इधर लेग ना बोलते हैं बाएं तरफ के, राइट साइड ऑफ है, ओके, तो इधर गया ना 4 रन, तो डायरेक्शन चेंज हुआ बॉल का कि नहीं हुआ, जे पहले बताओ, हो गया। तो ये खत्म हो गया हमारा तीसरा। चौथा देखिए, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है वो किसी भी चीज का शेप और साइज जो है वो क्या कर सकता है, बदल करके रख सकता है। आप कॉपी लगाइए, अपने कॉपी को मोड़िए तो वो मुड़ता है कि नहीं मुड़ता, जे पहले बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल इसका शेप जो है वो ऐसा है, एक रेक्टेंगल है कि नहीं, हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, अब कैसा है, सिलिंड्रिकल हो गया, है कि नहीं, सिलिंड्रिकल हो गया ना, तो ये शेप बदल दिया, आकार बदल दिया, है कि नहीं। साइज देखिए, साइज भी तो बदल दिया, पहले इतना चौड़ा था, अब देखो अभी इतनी सुन हो गया, है कि नहीं, तो साइज और शेप दोनों बदल गया, समझ गया जी। शेप एंड साइज बदलता है, शेप का मतलब हुआ आकार कि कैसा वो दिख रहा है, तो अभी बोलो कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल, है कि नहीं। अब इसको चाहेंगे तो स्क्वायर भी बना देंगे, देखो स्क्वायर नहीं इतना लगता है, सब चारों साइड बराबर, है कि नहीं, तो स्क्वायर बन गया, तो शेप बदल गया। साइज, जब शेप बदल ही दिए तो साइज भी बदल गया, है कि नहीं। रेक्टेंगल का एरिया इतना है तो कुछ और होगा, लेंथ और ब्रेड्थ, है कि नहीं। स्क्वायर है तो इसका जो साइड है वो कुछ और होंगे, है कि नहीं, साइड स्क्वायर है, होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड स्क्वायर, राइट। बाकी रेक्टेंगल का नहीं पूछेगा कोई। तो ये खत्म हो गया, चौथा क्या हो गया, खत्म हो गया। आप बोलो इसमें से किसी को कुछ पूछना अटक गया तो बोलो, नहीं तो अगला टॉपिक प्रेशर लिखो। लिख लिया, अरे तेरी है बुलेट ट्रेन फेल खेल है खाने, ओके, इज वेरी गुड बॉय, पढ़ने में ध्यान देता है। बोर्ड को जरा सा पकड़ के रखना पड़ता है ना। अरे हवा ऐसा चीज है कि बिल्डिंग को फाड़ देगा, ही तो बोर्ड है, नहीं समझे। उस पे ये गिरने के बाद ग्रीस, जैसे आप मेकअप लगाते हैं, ये इसका मेकअप है, ये वो एकदम तुरंत मिटता है। अब प्रेशर के लिए रेडी, कि दिमाग पर प्रेशर बनने लगा अब लगा नहीं करेगा, रेडी, स्माइल सेल ची, ओके, लेट अस सी। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द प्रेशर। अगला टॉपिक का नाम है प्रेशर। क्या है, प्रेशर, यानी कि दबाव, समझे, क्या है, दबाव है। तो ये क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर, समझे। यानी कि अब देखो, यह एक वुडन बॉक्स है, ये क्या है, ये वुडन बॉक्स है। वुडन बॉक्स है, ठीक है।
इस पे क्या कर रहा है कि कोई भी लड़का जो है, ठीक है, इस पे मतलब कि अपना इस पे अपना एक फिंगर से इसको दबाए हुए है, समझे? एक फिंगर से, अंगूठे से जो है वो इसको क्या किए हुए है, बोलिए? प्रेस किए हुए, थंब से प्रेस किए हुए। यहां पे है ये थंब, ठीक है। तो प्रेशर क्या हुआ इसमें? प्रेशर तो वही हुआ, दबाव है कि नहीं? जो अभी भी पढ़ा है वो तो नहीं है, बदलेगा। तो फोर्स लगा रहा है ना जी, फोर्स भी तो यही बताया है कि नहीं? तो प्रेशर क्या होता है? हमने कहा कि प्रेशर भी यहां पे कर रहे हैं और फोर्स भी कर रहे हैं। दबा रहे हैं मतलब प्रेशर तो लगा ही रहे हैं, तो फिर फोर्स कहां गया? फोर्स भी लगा रहे हैं, है कि नहीं? तो फिर दोनों जब एक ही है तो फिर अलग अलग क्यों पढ़ेंगे? मती मार गया हमारा। अरे तेरी के, है कि नहीं? तो देखिए, ये प्रेशर जो है वो फोर्स ही है। जैसे नहीं समझे बात? क्या अभी तुम लोग लड़का है ना, लेकिन कोई नहीं बोला कि दोनों बात आप ही बोलते हैं। अभी बोले कि दोनों अलग है, एक कह रहा था पढ़े क्यों मती मर गया, फिर बोल रहे हैं कि ये प्रेशर जो है फोर्स ही है। आज तो लगता है रांची जो रिटायर कर ही दीजिएगा, है कि नहीं? तो ऐसे कोई हमको से नहीं बोलेगा, है कि नहीं? तो देखिए कैसे, तो आप लोग अभी लड़कन हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप फादर नहीं बन सकते हैं। अभी बन सकते हैं बिल्कुल भी, है कि नहीं? लेकिन आप फादर कहलाइएगा ना जी, आप लड़के ना कहला करके, है कि नहीं? राइट। तो जब फोर्स एक पार्टिकुलर एरिया पर काम कर रहा होता है, एक यूनिट एरिया पर काम कर रहा होता है। यूनिट एरिया कहने का मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर, यह एक यूनिट एरिया है, इकाई है, इससे छोटा क्या ही हो सकता है एरिया? एरिया का यह यूनिट मीटर होता है, मीटर स्क्वायर, राइट। तो 1 मीटर स्क्वायर एक यूनिट एरिया पर जब ये फोर्स काम कर रहा होता है, एक पार्टिकुलर एरिया पर फोर्स लग रहा होता है ना, एक निश्चित एरिया पे, तब हम उसको फोर्स ना बोल करके प्रेशर बोलते हैं। समझ गए? तो प्रेशर क्या होता है? खत्म हो गया जी। ये फोर्स ही लगा रहा है ना ये लड़का अंगूठा से। कौन लगाएगा अंगूठा से? अंगूठा छो आप हैं, पढ़े लिखे सिग्नेचर कीजिएगा ना, तो यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है? अंगूठे से प्रेशर लगाया जा रहा है कि नहीं? गलती हो गया, माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रेशर नहीं पढ़े थे तो बोल रहे हैं अब कि फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स, राइट। लेकिन जब फोर्स यूनिट एरिया पर लगेगा तो क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर क्या होता है? खत्म हो गया। क्या होता है? प्रेशर खत्म हो गया ना जी। जब फोर्स एक यूनिट एरिया पर लगेगी तो फोर्स ना कहला के प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। वही चीज तो लिखा हूं कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज इक्वल प्रेशर। खत्म हो गया, है कि नहीं? अब देखिए, आप कहिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। बात समझ में आ रही है? यही होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है? यही होता है फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्लियर? अब देखो, अब हम लोग बात करें यूनिट ऑफ प्रेशर का। यूनिट ऑफ प्रेशर, गॉट इट? यूनिट ऑफ प्रेशर मेरे को भी नहीं पता कि क्या होता है प्रेशर का ऐसा यूनिट, आपको निकाल करके मैं बताता हूं। क्लियर? अब देखिए, पास्कल होता है कि क्या होता है मेरे को नहीं पता है। अब देखिए, P बराबर F बाई ए है, राइट। बोलो, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का कितना होता है? मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर 2। समझे? ये SI यूनिट हुआ किसका? प्रेशर का निकल गया। खत्म हो गया ऐसा यूनिट जी। समझ गए? तो ये जो हमारा निकला है कि नहीं, ये वाला, इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। समझे? इसका दूसरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं? ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हुआ, तो इसी को पास्कल बोलते हैं। तो प्रेशर जो है वो पास्कल हुआ, प्रेशर का एस यूनिट पास्कल भी हुआ, और प्रेशर का एस यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हुआ, दोनों हुआ। समझ गया ना? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी रहा तो दोनों सही है, और ए में ही या बी में ही या सी में कहा बोथ, तब बोथ मार दीजिए, ठीक है। और डी में ऑल कहा तो ऑल मार दीजिए। समझ गए? चलो, खत्म हो गया जी। तो इसी चीज को जो है वो लिखेगा
कि द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है, समझ गए। एक लाइन लिख लीजिए कि पास्कल इज डिनोटेड बाई PA। समझ गया जी, पास्कल को PA से डिनोट करते हैं। पास्कल को कैसे डिनोट करते हैं बोलिए? PA से, समझ गए। तो यही है पास्कल को डिनोट करने का तरीका। और पास्कल जो है वो क्या है? तो प्रेशर का ऐसा यूनिट है। समझता है? टाइम हो गया लगता है, नहीं 5:01 हो गया। तो ये सब कुछ होता है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करके बनाओ। मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन है ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज एक्टिंग ओवर एन एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट देयर प्रेशर। तो प्रेशर निकाले है कि नहीं? तो कुछ करना है जी, कुछ करना ही नहीं। सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि गिवन में मतलब क्या दिया हुआ है। तो कुछ करना है। गिवन में F बराबर कितना है? 50 न्यूटन। बोलो कितना आंसर आया? वेरी गुड। तो ये है 5 है, समझ गया ना। इतना मीटर स्क्वायर पूछा क्या है? P पूछा है कि नहीं? तो लिखेंगे सिंस P बराबर F/A है कि नहीं। तो F कितना है? 50 और A कितना है? 5, तो 10। वेरी गुड, आपका आंसर जो है वो सही है। तो 10 PA 10 PA लिखेंगे जी, ऐसे लिखेंगे। आंसर खत्म हो गया, समझ गए। क्लियर होता है? ओके, बोलो आज की क्लास में कुछ पूछना है तो बोलिएगा। कुछ नहीं पूछना रहेगा, सुनिएगा चुपचाप, तो है कि नहीं? ठीक है, फिर सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।